नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। कल के सबक में हमने अम्मा पारा पढ़ा था। अम्मा पारा में सूरतुल नास पढ़ी थी। आज के सबक में हम सूरतुल फलक पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी इस तिलावत को बार बार सुने और बार बार सुनकर तजवीद की जो गलतियाँ हैं उन गलतियों को दुरुस्त करें और कोशिश करें कि आप एक पाव ज़बानी याद कर लें ताकि आपको नमाज में पढ़ने में आसानी हो जाए। पढ़ना शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल फलक मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आज के सबक में चंद बातें समझने वाली हैं। पहली बात, हम क़ाफ की जगह काफ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे मतलब गलत हो जाएगा। कुल अगर क़ाफ के साथ पढ़ें तो इसका तर्जुमा होगा कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अगर हम क़ाफ की जगह काफ पढ़ें तो ये होगा कुल, और इस कुल का तर्जुमा हो जाएगा खा लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे मतलब गलत हो जाएगा। तो हमने मखारिज का ख़याल रखते हुए पढ़ना है और वो मखारिज हम पहली तख्ती के शुरू में पढ़ चुके हैं। उसकी तफसील जानने के लिए आप पहली तख्ती देख सकते हैं। और हमज़ा और आइन में फ़र्क करके पढ़ना है और ऐसे पढ़ें आऊज़ु। ज़ाल को नरमी से पढ़ेंगे क्योंकि ज़ाल नरम हरूफ में से है और बिरगब्बी में ग़ा के ऊपर ज़बर है, इसलिए इस ग़ा को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए और ऐसे पढ़ेंगे बिरब्बिल फलक। फ़लक में क़ाफ हरूफ कलकला में से है और ये भी हम पहली तख्ती में पढ़ चुके हैं। इसकी मुकम्मल तफसीर मुख्तसरन बता देती हूँ कि हरूफ कलकला 5 है, क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दीन है। और हरूफ कलकला जब साकिन हो तो इनमें हल्की सी हरकत पैदा करते हैं। हरूफ कलकला जब साकिन हो तो इनके मखरज में हल्की सी जंबिश होती है, हल्की सी हरकत होती है और ऐसे पढ़ते हैं फलक बिरब्बिल फलक। और मीन पर हम गुन्ना करेंगे क्योंकि नून साकिन आ गए। नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा और लाम रा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे मिन शर्रि मा खलक़। ये क़ाफ भी हरूफ कलकला में से है, इसलिए यहाँ पर भी कलकला करेंगे। खलक़ गलत है, खलक़। व मीन पर भी गुन्ना करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है। और गासिकिन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा आ गए। जिस अलिफ़ के ऊपर ज़बर, ज़ेर पेश या जज़म आ जाए उसे अलिफ़ नहीं कहते बल्कि हमज़ा कहते हैं। तो यहाँ पर हमज़ा आ गए, इस वजह से इस तनवीन के बाद हम गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि हमज़ा हरूफ हल्की में से है। वक़ब, ये बा हरूफ कलकला में से है, इसलिए इस पर भी कलकला करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे वक़ब। वमीन पर नून साकिन के बाद हरूफ हल्की हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा और लाम रा में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से इस नून साकिन पर भी गुन्ना करेंगे।
شر میں را باریک ہے، اور باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائے، اور شرین پر نون مشدد ہے، اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ کریں گے، اور ایک الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ ایسے ہو جائے گا شرین نفاساتی، فا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور تا کے اوپر بھی، ان دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ عقد میں دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، قلقلہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، اور لام را میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے اس نون ساکن پر بھی غنہ کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے وَمِن شَرِّ حاسدین میں تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آگے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ اور حسد، حسد میں سے دال حروف قلقلہ میں سے ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے، ہم قلقلہ کریں گے، اور ایسے پڑھیں گے حسد حسد۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں، تجوید کے الفاظ پر غور کیجیے گا اور غنّے مد پر بھی غور کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفلق مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔